मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ज्योति, फीवर अभी तक ठीक नहीं हुआ? सर फीवर तो नहीं आ रहा, अभी कफ और कोल्ड है। ठीक है, थोड़ा समय ठीक हो जाएगा, सबका तबीयत खराब हो रहा है। अच्छा चलो सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा तो फिर इक्विटी डेरिवेटिव में हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस है ना, दोनों नाम से ही इसको बोला जाता है सर। या तो आप इक्विटी डेरिवेटिव बोल लो या तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोल लो। तो हम लोग करेंटली सर ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं सर। ठीक है, ऑप्शन मार्केट में हम लोग बेसिक एरिया कवर कर चुके थे, फिर धीरे धीरे हम लोग ऑप्शन स्ट्रैटेजी में थोड़ा बात कर रहे हैं सर। और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपको स्ट्रैटेजी आता है तो फिर आप जीतेंगे, है ना। जैसे लोग जब मैच खेलता है सर, चाहे कोई भी मैच खेले, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, तो मुझे थोड़ा, आप लोग को जानते हो तो क्रिकेट का थोड़ा आइडिया ज़्यादा है। सर सर बोलो सर। सर कल बोलो सर। क्लास लिए थे क्या? नहीं, कल कल का क्लास क्लास लिए नहीं, टेक्निकल क्लास नहीं था। कल क्लास सर, नहीं हुआ। ये ट्यूसडे का क्लास शेयर कर दीजिएगा हमको बाद में ना। अच्छा ठीक है, मतलब इससे पहले वाला इक्विटी डेरिवेटिव का क्लास। हाँ ठीक है, शेयर कर दूँगा, आज ही कर दूँगा। अच्छा तो आप लोग एक काम कीजिएगा, जो प्लेलिस्ट होता है ना, तब आप लोग हर एक यूट्यूब के अंदर जो प्लेलिस्ट आप लोगों के सामने होता है, जब भी मैं शेयर करता हूँ ना वो प्लेलिस्ट, अब उस प्लेलिस्ट को ना आप लोग रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने से देखिएगा कि अपलोड हो जाता है। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो मुझे एक बार बताइएगा। ओके सर। ठीक है, जैसे टेक्निकल का प्लेलिस्ट होगा, इक्विटी डेरिवेटिव का प्लेलिस्ट होगा, अब वो प्लेलिस्ट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर प्लेलिस्ट में बाई चांस अपडेट नहीं होता है कि आपको अगर लेटेस्ट क्लास नहीं मिलता है तो मुझे थोड़ा बताइएगा, सिर्फ आप, फिर भी मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, तो जो बात मैं कर रहा था सर आपसे, दैट इज ऑप्शन स्ट्रैटेजी सर। ठीक है, तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी इज लाइक, जैसे नॉर्मल स्ट्रैटेजी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी क्या जरूरत पड़ता है। जैसे करियर में स्ट्रैटेजी होना चाहिए, स्पोर्ट्स में स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत बात होता है। आप लोग अगर T20 देखते हो सर, IPL वगैरह में एक एडवर्टाइजमेंट टाइम होता है मैच के बीच में, एक ब्रेक बोल सकते हो आप, उसको क्या बोला जाता है सर, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट। सुना कभी आप लोगों ने? जरूर देखा होगा, है ना। एक 2 मिनट का स्ट्रैटेजिक टाइम आउट चलता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट जो है ना, ये चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे अपना लाइफ हो, करियर हो, ठीक है, जिंदगी के हर एक चीज में, या फिर साइंटिफिक कोई रिसर्च वगैरह चल रहा है, हर एक जगह में ये स्ट्रेटेजी जरूरी होता है। विदाउट स्ट्रेटेजी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आधा अधूरा सा एक फीलिंग आता है। तो एग्जैक्टली ये जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, इसका अलग अलग नाम है सर। नाम जो भी है, बेसिकली ऑप्शंस का जो बेसिक्स एरिया है उसके बेसिस में, आप लोगों को पता है ना एक चीज, कि ऑप्शंस के ऊपर बेस करके मार्केट का जो ट्रेडिंग एरिया है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज वेरी पॉपुलर, है ना। तो बेसिकली ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी के अंदर आपको इसका अलग अलग तरीका है, मतलब आप कैसे रिस्क को कंट्रोल करके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको फायदा भी होगा और साथ में आपका रिस्क भी कंट्रोल होगा। चलो देखते हैं सर, थोड़ा समय देना पड़ेगा, और जैसे ही थोड़ा समय दे देते हैं फिर धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा। अगर अगर आप लोग इक्विटी डेरिवेटिव के जो इंस्टीट्यूट के मैट है, मतलब सेबी के जो मैट है NISM का, वहां से भी देखो तो ये बेसिकली ये वाला एरिया है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, ऑप्शन स्प्रेड्स, ठीक है, मैं स्प्रेड्स के बारे में ही थोड़ा बात करूंगा आज। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन स्प्रेड के बेसिस में हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और उसमें भी अलग अलग टाइप ऑफ स्प्रेड्स होते हैं सर। ठीक है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी का बेसिक कोई भूल गया है, या क्लास बाई चांस मिस हो गया है, एक बार जरूर बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस जरूर कर लीजिएगा सर। बार बार बोल रहा हूँ, मेरे से एक बार लिंक लेके एक बार रिवाइज जरूर बनता है सर। ठीक है, उसमें स्पेशली मतलब कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब कैसे एक कॉल ऑप्शंस को सोचना चाहिए, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ट्रेडर, पुट ऑप्शन ट्रेडर। ठीक है, उसमें पुट में जो सेल होता है, बाई होता है, कॉल में जो पुट और बाई बाई सेल होता है, इसमें सबका माइंड सेटअप क्या चलता है।
साथ में एटीएम, आईटीएम और ओटीएम, मतलब इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई थिंक ग्राफ देख के भी समझ में आ रहा है ये एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ये एक टॉपिक मैंने आप लोगों को मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस कहते हैं उसको। ठीक है, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन मतलब किस स्ट्राइक को चूज करके कहाँ तक पहुंचने से आप प्रॉफिट कर पाओगे, कहाँ तक में आपका ब्रेक इवन होता है और कहाँ तक आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली काम करता है। तो कोई बात नहीं सर, ऑप्शन स्ट्रेटेजी में आपको वापस सारा चीज याद आ जाएगा, लेकिन मैं बेसिक बात तो बार बार नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर बाई चांस किसी को लगता है कि सर समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इन दैट केस आप लोग एक बार रिवाइज जरूर करें पुराना बेसिक का, तो ऑप्शंस का जो बेसिक एरिया। ठीक है सर, तो ये जो बूल कॉल स्प्रेड का कॉन्सेप्ट है ना, ये सब मैं थोड़ा आज बात करूंगा सर। लास्ट दिन मैंने इंट्रोडक्शन बोला था आपको कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें मैंने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में बात किया था, दैट इज बिहेवियरल फाइनेंस। बिहेवियरल फाइनेंस क्या होता है? ह्यूमन बीइंग का नेचर। ठीक है, मतलब एक्चुअली ह्यूमन बीइंग अपने नेचर से काफी ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, मतलब हम लोग अपने नेचर को ना इतना जल्दी ठीक नहीं कर पाते। ठीक है, और ये नेचर ही है, बिहेवियर है, मतलब इंसान का, ह्यूमन बीइंग का, जो मार्केट के ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर बन जाता है। तो उसी मैटर में बिहेवियरल फाइनेंस के साथ स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया गया। ठीक है, कि क्यों आपको अपने बिहेवियर से बचना चाहिए और बिहेवियर के बेसिस में आपको क्यों स्ट्रेटेजी बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि बिहेवियर बदलना मुश्किल है बट स्ट्रेटेजी करने से आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे सर, उसके लिए बूल कॉल स्प्रेड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बात करेंगे। ऐसे मैं आपको लास्ट दिन बताया था कि मेन ऐसे तो 500 550 स्ट्रेटेजी बनता है सर, है ना, 500 550 के आसपास स्ट्रेटेजी बन जाता है ओवरऑल। ठीक है, मतलब स्ट्रेटेजी कितना भी बना लो, स्ट्रेटेजी का अभाव नहीं है, बट ऐसा देखा गया है कि एनालिस्ट ने जो रिसर्च करके पाया है, और या फिर ब्रोकिंग फार्म जो है वहां पर जो एनालिस्ट बैठे होते हैं उनका सारा कुछ देख के मोटा मोटी अभी तक का जो रिपोर्ट है सर, उसमें 475 ऑप्शन स्ट्रेटेजी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल ऑलरेडी होता है, और कुछ और ऐसा भी है जो ब्रोकर का या बैंकर्स का या ट्रेडर का अपना खुद का स्ट्रेटेजी होता है। तो कुल मिला के 550 से लेके 600 के आसपास का स्ट्रेटेजी मार्केट में होता ही है सर। लेकिन क्या 550 600 स्ट्रेटेजी डिस्कस करना पॉसिबल है, या फिर किसी के लिए इट्स पॉसिबल कि मतलब 550 600 स्ट्रेटेजी लेके बैठ जाओ? दैट इज नॉट पॉसिबल सर। तो फिर पॉसिबल क्या है सर? पॉसिबल ये है कि हम लोग स्ट्रेटेजी बिल्ड करने का जो बेस है उसको समझें, कि हमें स्ट्रेटेजी जब बिल्ड करना है तो कैसे बिल्ड करें। ठीक है, जब हम लोग ऑप्शन ट्रेड लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग एक कॉल ऑप्शंस बाई करते हैं या एक कॉल ऑप्शंस में शॉर्ट सेल लेते हैं या लॉन्ग करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? एक सिंपल बात है, ठीक है, जब आपके सामने हमेशा ऑप्शंस रहता है, चाहे आप बैंक निफ्टी में खेले या बैंक निफ्टी में खेले, आपके सामने ऑलवेज ऑप्शंस रहेगा कि आप कौन सा किस पे जाओ। तो नॉर्मली स्ट्रेटेजी का जो मेन पिलर है सर, उसमें बुलिश स्ट्रेटेजी, बेयरिश स्प्रेड्स एंड न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, ये तीन मेन टाइप्स है। इसमें बुलिश स्ट्रेटेजी के अंदर बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, बियर कॉल लैडर, कॉल बटरफ्लाई, सिंथेटिक कॉल स्ट्रैप्स। बेयरिश के अंदर बियर कॉल, बियर पुट, बुल पुट लैडर, बुल पुट रेशियो बैक स्प्रेड, ठीक है, स्ट्राइप, सिंथेटिक पुट। ठीक है, सिमिलरली न्यूट्रल स्ट्रेटेजी भी कुछ होता है, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैडल्स, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैंगल्स, लॉन्ग शॉर्ट आयरन कॉन्डोर, लॉन्ग शॉर्ट बटरफ्लाई, बॉक्स। दीज आर सम ऑफ द पॉपुलर एंड बेसिक स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इतना ज्यादा दिमाग में अभी नहीं लेते ऐसे, तो मतलब नाम गिनती बढ़ता जाएगा सर, बट जरूरी नहीं कि हर गिनती में दिमाग लगाए। अब क्या दिमाग किस में लगाना है? एक सिंगल स्ट्रेटेजी में दिमाग लगाए ना, सिंगल स्ट्रेटेजी में दिमाग लगाएंगे ना, बाकी स्ट्रेटेजी में ना बहुत सिंपल हो जाएगा। बिकॉज ये सब चीज ना क्या है ना, सुनने में थोड़ा ऐसा अजीब लगता है, बट जब आप एक स्ट्रेटेजी बिल्ड देख लोगे ना, फिर धीरे धीरे बाकी स्ट्रेटेजी ना आपके माइंड में ना ऑटोमेटिक जनरेट होता जाएगा। ठीक है, मतलब ये सिंपल है, बाय डिफॉल्ट होता है सर। ठीक है, तो चलो सर कोशिश करते हैं एक बुल कॉल स्प्रेड को धीरे धीरे समझने का। अगर बुल कॉल स्प्रेड समझ में आ जाए तो आप इतना समझ लेना कि धीरे धीरे बाकी भी समझ में आ जाएगा। ऐसे बुल कॉल स्प्रेड बहुत पॉपुलर है, बुल कॉल स्प्रेड बहुत पॉपुलर है, मतलब जो ट्रेडर होते हैं मार्केट में सबसे ज्यादा तो इसी में काम करते हैं। ठीक है, ज्यादातर ऐसे और भी स्ट्रेटेजी है, बट दीज आर वेरी पॉपुलर।
तो क्या होता है फिर बुल कॉल स्प्रेड में? चलो देखते हैं। ऑप्शन चेन पे भी आ जाएंगे सर, बट ऑप्शन चेन वगैरह को यूज कैसे करना है, स्ट्राइक कैसे चूज करना है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट स्प्रेड स्ट्रेटजीज आर सम ऑफ द सिंपलेस्ट ऑप्शन स्ट्रेटजी। ठीक है, स्प्रेड स्ट्रेटजीज आर, ये जो स्प्रेड का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब अपने आप को ना फैला दो, स्प्रेड कर दो। स्प्रेड करने से क्या सुविधा है? स्प्रेड करने से सुविधा ये है कि आपका ना लॉस का जो एरिया है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, प्रॉफिट लिमिटेड हो जाएगा, बट आप लॉस नहीं खाओगे। मतलब ऐसे ऑप्शन मार्केट में आपका कैपिटल या मार्जिन मनी जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन इसको आप बचा सकते हो, और वो भी श्योर शॉर्ट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। कैसे? थोड़ा सा समय देना आपको सर, 1 मिनट, मैं थोड़ा पेन ले लूँ। देखिए सर, the spread strategies are some of the simplest option strategy that a trader can implement. Spreads are multi-leg strategies. ये मल्टी लेग में करना चाहिए सर। मल्टी लेग इन द सेंस आपको एक साथ दो या दो से ज्यादा ऑप्शन चूज करना चाहिए। मतलब एक ऑप्शन नहीं, सिंगल ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके सामने होता है ना कि आप या तो बाई करते हो, मतलब लॉन्ग खेलते हो, या तो शॉर्ट खेलते हो। ठीक है, मतलब कॉल ऑप्शन ही ले लेते हैं हम। ठीक है, सी बोलते हैं सर। तो अगर हम लोग सिर्फ एक कॉल ऑप्शंस में एक ऑप्शंस को लेके ट्रेड करते हैं, मार्जिन जमा करते हैं। अगर मेरा स्ट्राइक के बेसिस में जो मेरा को चाहिए अंडरलाइन के हिसाब से मेरे को चूज करना पड़ता है। अगर मार्केट में वो एक्सपायरी तक हिट करता है, या प्रीमियम कलेक्शंस करके या प्रीमियम पे करके हम लोग मार्केट में अपना प्रॉफिट लॉस देखते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बेसिक्स में डिस्कस कर चुका। बट पॉइंट इज दैट सर, हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे पैसा कमाया भी जाता है वैसा पैसा लॉस भी हो जाता है। अब ये जो आपका जो मार्जिन मनी है ये डूब ना जाए। ठीक है, कम से कम रिस्क हो और अर्निंग ज्यादा हो जाए। इसको करने के लिए आपको क्या बताया जा रहा है सर? आपको मल्टी लेग स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। इसमें दो और मोर ऑप्शंस होगा। So when I say multi-leg strategy, it implies that the strategy requires two or more options transactions. टू और मोर ऑप्शन ट्रांजैक्शंस। आप लोगों का दुविधा दूर करने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सुविधा हो। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे मतलब करना चाहिए, एक दिखाते हैं फिर बाद में बाकी बोलते हैं। स्प्रेड कैसे क्रिएट किया जाता है, आप एक एग्जांपल देखिए। मतलब एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, मतलब ज्यादा दिमाग को खराब नहीं करेंगे। बुल कॉल स्प्रेड विद आईटीएम एंड एटीएम स्ट्राइक्स। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अभी जैसे मानो बैंक निफ्टी हो, या मैं यहाँ पर निफ्टी से एग्जांपल ले रहा हूँ। आप बैंक निफ्टी में करोगे तो सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा सर, बिकॉज यहाँ पर आप अलग अलग एनालिसिस कर सकते हो। 3 तरह का एनालिसिस होता है सर, फंडामेंटल, टेक्निकल, और मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब मैथमेटिकल। ठीक है, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस जो मार्केट में हर एक ट्रेडर को बेसिकली देखना चाहिए होता है। बट आपको यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मानो कि आप, ये थोड़ा पुराना है, मतलब हिस्टोरिकल डेटा है, पुराना डेटा है। आज के डेट में अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी कितना चल रहा है सर? 17,800, 700, कितना जा रहा है सर आज? बताइए थोड़ा। 18,000 प्लस है सर। 18,000 प्लस हो गया, टारगेट बहुत हाई गैप है। डाउन यस सर। मार्केट हाई है, लास्ट कुछ दिनों से मार्केट काफी अच्छा जा रहा है सर। एक सेकंड, एक मिनट। मार्केट 18,000 प्लस, मार्केट एकदम अलग ही लेवल में जा रहा है सर। अच्छा,
वैसे हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा सा ये रिवर्स करके फिर अपने आप को वापस लेके जाएगा, ऐसा हम लोगों ने फील किया था, पर वैसा ही कुछ हुआ। ठीक है सर, लेकिन बात ऐसा है कि जब मार्केट में आपको स्ट्राइक चूज करना होता है, या तो आप जैसे ऑप्शन चेन में हम लोग देखते हैं सर, थोड़ा इसी ऑप्शन चेन देखते हैं। जैसे निफ्टी चल रहा है सर 18,094 करेंटली, यहाँ पर ये आपका 10:35 का है, अभी 3 मिनट और आगे चल गया। इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है 5-5 मिनट में। तो ये निफ्टी करंटली मार्केट में चल रहा है 18,090, ठीक है, स्पॉट में। और यहाँ पर आपको अलग अलग स्ट्राइक नजर आएगा, ठीक है, चाहे आप कॉल ऑप्शंस में खेले चाहे आप पुट में खेले। हम लोग बुल कॉल स्प्रेड में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपको ये देखिए सर, ये आपके सामने अलग अलग स्ट्राइक प्राइस नजर आ रहा है ना। तो ये आपको पता है सर, ये सब बेसिक्स में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप जितना नजदीक में करोगे तो चांसेस ज्यादा है मार्केट में वो हिट करने का, जल्दी चांसेस है। इसलिए ज्यादातर ट्रेडिंग इसी जगह में होता है, आसपास के एरिया में, ठीक है, क्योंकि जिनको शॉर्टकट में चाहिए होता है। जो थोड़ा लंबा खेलना चाहता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना टाइम पीरियड के खेलना चाहता है, वो थोड़ा लंबा खेलता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट चलो सर, मेन पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसमें हमने यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस लिया 7,700, ऑन दैट टाइम निफ्टी 7,700 में चल रहा था, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा है बट कॉन्सेप्ट सेम है। लोअर स्ट्राइक आईटीएम, टेल क्या है, लॉन्ग, ठीक है। मतलब ये बुल स्प्रेड कैसे किया जाता है, हायर स्ट्राइक एटीएम शॉर्ट, मतलब आप एक लेग में, मैं आपको क्या बोला, मल्टी लेग कॉन्सेप्ट है सर। तो मल्टी लेग में क्या करना है आपको, आपको दो ऑप्शन में ट्रेड करना है, एक आप लॉन्ग में खेलोगे, एक आप शॉर्ट में खेलोगे, ठीक है। लॉन्ग में जो खेल रहे हो वो आईटीएम है, ठीक है, जिसमें आपको एक लोअर स्ट्राइक चूज करना है जो मार्केट प्राइस सर से थोड़ा, मतलब एक इसका मतलब हेजिंग करके चलना है क्या? हाँ हाँ ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली सर, ठीक है, ऑलमोस्ट हेजिंग है सर, रिस्क कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट। आगे आगे मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक एग्जांपल आप देखिए। हर चीज का पॉजिटिविटी भी होता है, नेगेटिविटी भी होता है, मतलब ये जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। डिपेंड करता है आपको पसंद आता है कि नहीं। जब आप मार्केट में खेलना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, सिचुएशंस के हिसाब से आप अपना स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं। बट ये स्ट्रेटेजी कैसे काम है, तो आप एक लोअर स्ट्राइक चूज कीजिए, एक आप हायर स्ट्राइक चूज कीजिए। लोअर स्ट्राइक में आप 7,700 स्ट्राइक में काम कर, ठीक है। ऑन दैट टाइम उसका मार्केट में जो स्पॉट चल रहा था वो चल रहा था 7,883। ये 28 नवंबर का डेटा है, कॉन्सेप्ट सेम है सर, आज का डेटा हो या 5 साल पुराना डेटा, कॉन्सेप्ट इससे 7,883 निफ्टी चल रहा था, लोअर स्ट्राइक चूज किया गया था 7,700 में, हायर स्ट्राइक चूज किया गया था एटीएम ऑप्शंस एट दी मनी, शॉर्ट करने के लिए बोल रहा था। शॉर्ट मतलब सेल फर्स्ट बाय लेटर, ठीक है, मतलब बेसिकली आप कॉल ऑप्शंस में सेलर बन रहे हो, ठीक है सर, और इसमें आप कॉल ऑप्शंस में बायर बन रहे हो। अच्छा, स्प्रेड कितना है आपका, व्हाट इज स्प्रेड यार, ये जो 7,800 सर और एक चीज 7,000, कंफ्यूजन हाँ एक चीज बोलो सर, कंफ्यूजन हो रहा है। बोलो। लोअर स्ट्राइक आईटीएम लॉन्ग मतलब को कॉल बाय करना है, हाँ ठीक तो? हाँ, और हायर स्ट्राइक एटीएम शॉर्ट में मतलब को पुट बाय करना है क्या? नहीं पुट नहीं है, कॉल, मतलब कॉल सेल करना है। कॉल सेल करना, अच्छा, एक में कॉल बाय और दूसरा में कॉल सेल। कॉल सेल, ठीक है। मतलब हम क्योंकि दो बार प्रीमियम दे रहे हैं। एक बार प्रीमियम देंगे, एक बार प्रीमियम लेंगे, हाँ सॉरी, एक बार प्रीमियम देंगे एक बार प्रीमियम लेंगे, हाँ ठीक है। ठीक है। एक बार प्रीमियम देना है, एक बार प्रीमियम लेना है, ठीक है। जब आप बाई करेंगे तब प्रीमियम देना है, जब आप सेल करेंगे तब प्रीमियम लेना है, ठीक है। तो जो चला था उस टाइम पे मैं उसी डेटा को आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे स्प्रेड कितने का है, 7,800 माइनस 7,700, ठीक है। तो 7,800 7,700 में जो स्प्रेड क्रिएट हुआ वो 100 का है। अब इसमें लोअर स्ट्राइक प्रीमियम, मतलब आपने प्रीमियम पे कितना किया बाई के चक्कर में, 296, ठीक है। और हायर स्ट्राइक प्रीमियम उस टाइम पे निफ्टी का लॉट होता था 25 का, अभी जैसे निफ्टी का लॉट होता है 50 का, उस टाइम पे लॉट होता था 25, ठीक है। तो जो भी हो लॉट साइज के हिसाब से ओवरऑल एक प्रीमियम वैल्यू आपको पर लॉट के इसके हिसाब से आपको देना पड़ता है, शेयर के हिसाब से,
वो आपको पता है, वो ऑटोमेटिकली ब्रोकिंग फर्म आपको शो कर देता है। तो 296 का प्रीमियम आप पे कर रहे हो और 227 का प्रीमियम आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये सब चर्चा हम लोग बेसिक्स में काफी की है, प्रीमियम देना देना ना। हायर स्ट्राइक प्रीमियम रिसीव आपने किया, मतलब जब आप सेल करोगे तब आप प्रीमियम रिसीव करो, ठीक है, 227। अब इसमें आपका नेट डेबिट कितना, मतलब देखो प्रीमियम एक्चुअली देना ज्यादा पड़ता है और रिसीव करना कम पड़ता है, ये नॉर्मल सिस्टम है, ठीक है। तो नेट डेबिट कितना हो रहा है, मतलब आप यहाँ पर प्रीमियम देने और लेने में आपका लॉस कितना है, 69, 69 रुपीज। ठीक है। अब यहाँ पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहीं पर आपका थोड़ा स्पेकुलेशन आता है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कर सकते हैं। अब ये मैक्सिमम प्रॉफिट करने का जो सिस्टम है, इसमें आपको स्प्रेड से, आपने जितने का स्प्रेड लिया, कितने का स्प्रेड लिया आपने, 100 का स्प्रेड लिया। अब 100 स्प्रेड से आप नेट डेबिट को माइनस कीजिए, मतलब 100 माइनस 69, तो ये जो 100 से 69 माइनस करने से आपका कितना अमाउंट होता है, 31। ये आप मैक्सिमम प्रॉफिट इस ट्रेड में ले सकते हो। मजा का बात है कि आपका ब्रेक इवन कितने में होता है सर, अगर ये वाला आप चूज करें 7700, ठीक है, तो 7700 इज योर स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब ये 7700 प्लस 69 अगर होता है तो आप कितने में चले जाओगे सर, 7769, ठीक है। सो कंसिडरिंग द आउटपुट, मतलब दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे आप ना तो प्रॉफिट करोगे ना तो लॉस करोगे। अब इसके ऊपर जाओगे तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो कंसिडरिंग द आउटलुक इज मॉडरेटली बुलिश। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैंने एक्चुअली बोला नहीं, मैं आपको बस एक एग्जांपल दिखाने के लिए आ गया। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था कि आपके मन में बहुत सारा सवाल आ सकता है, सर मैं इस तरह से स्प्रेड क्यों चूज करूँ 7800 7700 के अंदर क्यों, ये इसमें एक्चुअली हमारा जो आउटलुक था ये मॉडरेटली बुलिश था। आउटलुक इन द सेंस मार्केट के बारे में आप क्या सोच रहे हो, मतलब अगला एक हफ्ता में या अगला 2 हफ्ता में निफ्टी का आउटलुक क्या लग रहा है आपको, क्या निफ्टी बहुत हाईली बुलिश है, क्या निफ्टी मॉडरेटली बुलिश है, ये मेन चक्कर है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऑन निफ्टी 50 ऑन बैंक निफ्टी क्या है, उसके बेसिस में आप अपना स्ट्राइक चूज करें। तो कंसिडरिंग यहाँ पर आउटलुक क्या था, मॉडरेटली बुलिश, बहुत हाई फाई बुलिश नहीं है, मॉडरेट बुलिश। तो 7769 दैट मींस 7700 से 7769 ये रीच करना क्या बहुत मतलब टफ लग रहा है, मतलब ये मार्केट में ये बहुत सिंपल है ना, निफ्टी इतना तो हिट कर ही जाएगा, मतलब चांसेस हाई है। 7700 स्ट्राइक से सर इसका 7769। एक्सपायरी, हाँ बोलो सर सर। एक्सपायरी क्या वीकली या मंथली? ये वीकली है, मतलब वीकली, मतलब मोटा मोटी आप 2 वीक्स का मान के चलिए, ठीक है, एक हफ्ते से 2 हफ्ता, मतलब 69 पॉइंट 1 वीक के लिए इनफ है सर, मतलब 69 पॉइंट में अचीवमेंट हो सकता है। जब आप बुल करोगे मतलब आप थोड़ा पहले से सोच रहे हो, है ना, तो ये तो हिट करेगा, मतलब इसका चांसेस हाई, ठीक है। इसके पीछे और भी कुछ बैकग्राउंड है जो मैंने अभी तक आपको बोला नहीं, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको बुल कॉल स्प्रेड का स्ट्रेटेजी देखने में कैसे होता है उसमें लेके आ गया। तो जस्ट मैं आपको इतना बताना चाहता कि इसमें अगर 7769 पे ये हिट करता है, ठीक है, तो इसमें आपका ब्रेक इवन होता है और इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 31 जो है सर, वो कैसे आ रहा है, ये आपका जो 100 से 69 माइनस करो, मतलब अगर हिट कर जाए मार्केट तो आपको उतने का प्रॉफिट, ठीक है। सो मैक्सिमम प्रॉफिट 31, लेकिन लॉस आप मैक्सिमम खा सकते हो 69। तो इसमें रिस्क एंड रिवर्ड है, 69 पॉइंट का रिस्क में आप 31 पॉइंट का रिवर्ड ले रहे हो, सो उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है ना। लेकिन ये एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसका और भी पॉइंट आएगा, इसका और भी पॉइंट आएगा, मतलब आप स्ट्राइक प्राइस अलग कर सकते हो, है ना, आप प्रीमियम वैल्यू आपका अलग हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशंस आपका ये, मतलब दोनों के बीच में जो स्प्रेड है, ये स्प्रेड के बेसिस में आपका अलग अलग स्ट्रेटेजी बिल्ड हो सकता है, मतलब सिर्फ इसी पॉइंट पे। तब नाउ पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, ठीक है। अब इस एग्जांपल के एनालिसिस करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा सर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक सर स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन है मेरा, हाँ बोलो सर। सर ये मान लीजिए ये स्ट्रेटजी हम बना ली है, ठीक है, हमको एनालाइज कर लिए 61 का मेरा लॉस होता है मैक्सिमम और 31 का मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सर मान लीजिए हम फ्राइडे को लेते हैं, वीकली एक्सपायरी पे लिए, ठीक है, मान लीजिए फ्राइडे को लिए और नेक्स्ट थर्सडे का एक्सपायरी है, तो हमको प्रॉफिट और लॉस मेरे को पता है, तो उसको स्क्वायर ऑफ किया हम
थर्सडे कोई एंड पे करेंगे 3:15 से पहले, या उसका पहले भी कभी भी कर सकते हैं? अगर आपका अचीव हो जाए आप स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। तो अगर लॉस में गया तो मेरा लॉस में ही चले जाएगा, मतलब हाँ फिर हम एग्जिट ऑब्वियसली, कर सकते हाँ हैं बीच में कभी भी? अगर लॉस में जाएगा तो लॉस चला जाएगा। अगर अगर मार्केट उसमें हिट नहीं किया तो आप आपका लॉस तो है, नो डाउट। ठीक है, मार्केट हिट नहीं करेगा तो लॉस तो है सर, नो डाउट। लेकिन या वेट कर सकते हैं थर्सडे तक, क्योंकि उनको पता है लॉस है, मेरा प्रॉफिट क्या है, लॉस खा सकते हैं तो वेट करेंगे हम पूरा थर्सडे तक। हाँ अगर सही आप, तो? हाँ वेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट हिट करेगा तो फिर आप वेट कीजिए। ठीक है, आगे आगे आएंगे सर, थोड़ा सा बताइए। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल देखा, ठीक है, कि इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाया जाता है बुल कॉल स्प्रेड। मतलब एट ए टाइम आप दो लेग में खेलते हो। ठीक है, अब इसके लिए ना मैं आपको कुछ और प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा कि आपको ये समझना होगा कि क्यों आप ऐसे सोचोगे। ठीक है, मतलब ये तो आपको मैं आपको दिखा दिया कि आप ऐसे सोच सकते हैं, बट इसके पीछे आपका एक क्यों भी काम करता है। सर ऐसा सोच के पीछे क्या क्या स्ट्रेटेजी के पीछे क्या क्या बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये तो बस एक एग्जाम्पल था, अब आगे और भी 4-5 एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल में बात करेंगे सर। ठीक है, फिर हर एक चीज का मतलब ये जो मार्केट में आपको, मतलब आप कभी भी किसी भी कंपनी का यूज करें तो आपको ये जो देखने को मिलता है ना, आप कभी भी अगर मार्केट में जैसे मानो अगर आप सेंसिबल वगैरह यूज करते हो, ठीक है, सेंसिबल फ्री में भी यूज कर सकते हो, तो सेंसिबल वगैरह में आपके सामने ना ऑलवेज एक वो लोग एक स्ट्रेटेजी बना के आपके सामने रखता है। ठीक है, और उन लोगों का एक प्रीमियम वैल्यू पे दे ऑल्सो स्ट्रेटेजी बिल्डर का एक पॉपुलर देके आपको भी अलग अलग स्ट्रेटेजी बिल्डर का आपको एग्जाम्पल देता है। तो ये जो आपको हिसाब दिख रहा है ना सर, वही चीज धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये ग्राफ काम करता है। ठीक है, और इस ग्राफ में ग्रीक का यूज कैसे करना है वो भी मैं एक बार आपको बता दूंगा वापस। ग्रीक आपको पता चल गया कि ग्रीक होता क्या है, बट ग्रीक को अभी यूज करना है अलग अलग स्ट्रेटेजी में, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ना ये जो बुल कॉल स्प्रेड का स्ट्रेटेजी है इसको थोड़ा बैकग्राउंड वाइज समय देना पड़ता है सर। समय देने से ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे ज्यादा लोडेड कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट में। तो लोडेड मतलब इतना सारा चीज इसके अंदर होता है, मतलब बोलना खत्म नहीं होता, इतना सारा चीज है। और क्योंकि वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, वेरियस काइंड्स ऑफ टेक्निकल मतलब टेक्निक्स है, तो अगर समय नहीं देंगे ना तो इसके ऊपर मतलब बेस क्रिएट करना थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सर ये स्ट्रेटेजी के पीछे क्या काम होता है। तो स्प्रेड स्ट्रेटेजी सच एज बुल कॉल, ठीक है, बुल कॉल वन ऑफ द स्ट्रेटेजी, ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड। तो बुल कॉल स्प्रेड इज बेस्ट इंप्लीमेंटेड व्हेन योर आउटलुक ऑन द स्टॉक इंडेक्स इज मॉडरेट। मतलब जब आप निफ्टी के बारे में या बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है, जो आपका पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जो आप इंडेक्स यूज करते हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो है ना ये बेसिकली उसमें ज्यादा काम करता है जब आपका मार्केट का फोकस मॉडरेटली बुलिश है, तभी ये अच्छा काम करेगा सर। ठीक है, बहुत हाई फाई बुलिश में नहीं, ये नहीं मार्केट बहुत लंबा बढ़ेगा ऐसा नहीं, moderately bullish. ठीक है, तो spread strategy such as the bull call spread is best implemented when your outlook on the stock or index is moderate and not really aggressive. तब मार्केट एकदम रातों रात बहुत जल्दी मार्केट आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं है। तब आप एक सोच रहे हो कि नेक्स्ट एक वीक में, नेक्स्ट 2 हफ्ता में, नेक्स्ट 1 मंथ में मार्केट मॉडरेटली हाई करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल द आउटलुक ऑन ए पर्टिकुलर स्टॉक वुड बी मॉडरेटली बुलिश और मॉडरेटली बेयरिश। तो व्हेन यू थिंक दैट मार्केट मॉडरेटली बुलिश है या मॉडरेटली बेयरिश है, then only you can use this particular strategy. Some of the typical scenarios where your outlook can turn moderately bullish are next. मतलब अब आपके मन में ये चल रहा है सर कि कब मुझे पता चलेगा कि मॉडरेट बुलिश होगा कि मॉडरेट बेयरिश होगा। अब मॉडरेट बुलिश और मॉडरेट बेयरिश में मैं आपको बोला ना, इसको एनालिसिस करने का भी 3 टेक्निक है। वन इज फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, अनदर इज टेक्निकल पर्सपेक्टिव, अनदर इज क्वांटिफाइबल पर्सपेक्टिव। अब व्हाट इज फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, एक्चुअली ये फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट, ठीक है, लेकिन एज ए ट्रेडर आपको फंडामेंटल नॉलेज भी थोड़ा गैदर करना है। तो जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस मार्केट में, मतलब कुछ चीजें मार्केट में होता है, आपको उसका खबर आता है। जैसे एक खबर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू मेक इन Q3 इट्स Q3 रिजल्ट अनाउंसमेंट। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना Q3 का रिजल्ट अनाउंस करेगा।
तो फ्रॉम द मैनेजमेंट्स क्वार्टर टू, ठीक है, फ्रॉम द मैनेजमेंट्स क्वार्टर टू क्वार्टरली गाइडेंस, मतलब क्वार्टर टू में जो क्वार्टर गाइडेंस दिया था, यू नो दैट द क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी बेटर, मतलब मैनेजमेंट रिपोर्ट आपने जो पढ़ा था, ठीक है, क्वार्टर टू में, उसमें आपको कंपनी के बारे में जो गाइडलाइंस मिला था, उसमें आपको लग रहा था कि क्वार्टर थ्री में कंपनी बेहतर करने का चांसेस है, कुछ न्यू प्रोजेक्ट लाने का चांसेस है, या प्रॉफिट करने का चांसेस है। ये आप देख सकते हो सर, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट जो कंपनी का होता है ना, एनुअल रिपोर्ट में ज्यादा झूठ नहीं बोला जाता सर, मतलब थोड़ा बहुत मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जरूर होता है, बट ज्यादा झूठ बोलने से ऑडिटर फंस सकता है, फंस जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे ज्यादा नहीं बोल सकते, मतलब एज पर द रूल्स आपको एकदम एग्जैक्टली सही बात करना है। और देखो सर, बड़ा बड़ा बिजनेस जो सच्चाई के साथ बिजनेस करता है वो झूठ नहीं, ठीक है, वो जो सिचुएशंस दिखता है वही बोलता है। कोई कोई जो गलत करता है, जैसे रिसेंट ट्रेड में आप लोगों ने देखा होगा या खबर भी सुना होगा, रिसेंट ट्रेड में कुछ बिजनेस का गलत कुछ बात चल रहा है अकाउंटिंग रिपोर्ट के हिसाब से, जैसे बाईजूस, ठीक है, जैसे बॉम्बे डाइंग है ना, बॉम्बे डाइंग का बहुत खराब रिपोर्ट चल रहा है सर, कुछ मैनिपुलेशन किया है रिपोर्ट में। आई थिंक ज्योति और चौथा ही मुझे बता रहा था, चौथा क्या हुआ है बॉम्बे डाइंग में, कौन बोल रहा था मुझे? স্যার ভ্যালুয়েশনে অনেক বেশি করে দিয়েছে অডিট রিপোর্টে। ऑडिट रिपोर्ट में वैल्यूएशन हाई दिखा रहा है, ठीक है, बॉम्बे डाइंग बहुत फेमस कंपनी है, ठीक है, बट अभी सिचुएशन अच्छा नहीं आ रहा है तो फिर वैल्यूएशन हाई दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैनिपुलेशन टेक्निक है। तो ये करने से कभी आप निकल जाओगे शायद, लेकिन जिस दिन फंस जाओगे ना, उस दिन आपका हावर टाइट हो जाएगा। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और उसके लिए आपको भी थोड़ा मार्केट सिनेरियो के साथ क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है, कि बॉम्बे डाइंग का मार्केट सिनेरियो कैसा है, मार्केट में सेल्स सिनेरियो कैसा है, ये भी इम्पोर्टेंट है सर। बट यहाँ पर आप बस फंडामेंटल पर्सपेक्टिव को ऑलवेज देखने का कोशिश करें, ठीक है। तो क्वार्टर थ्री रिजल्ट आने से पहले क्वार्टर टू गाइडेंस क्या था, मैनेजमेंट क्या बोल रहा था कंपनी के बारे में, दैट्स अ वेरी ट्रिकी मैटर, ठीक है। डायरेक्टर का क्या कहना था, प्रोमोटर का क्या कहना था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं सर, एनुअल रिपोर्ट रीड करोगे ना, सब बोलते हैं, ठीक है। आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट देखोगे, आईटीसी का स्टॉक में क्या डेवलपमेंट आया, से ऑल टाइम हाई में जा रहा है आईटीसी। यहाँ पर आपको सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, ये सीएस का रिपोर्ट है। तब सीएस ये बताते हैं सर कि सब कुछ लीगल कॉम्प्लेक्स सही हुआ कि नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटी रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ठीक है। सीईओ एंड सीएफओ कंप्लायंस सर्टिफिकेट, नीचे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरिया, बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट, बिजनेस अपडेट, आईटीसी इन्फोटेक, क्रिएटिंग एंड्यूरिंग इंस्टीट्यूशन, अवार्ड एक्कोलेट्स, ठीक है। मोटामोटी ये सब एरिया, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट डिस्कशंस एनालिसिस, कम से कम ये सब एरिया में भी अगर कोई गो थ्रू करता है ना, तो दे विल अंडरस्टैंड कि कंपनी के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं। ये सब बोरिंग टॉपिक है सीरियसली सर, दीज आर रियली बोरिंग टॉपिक, मतलब 99% लोग पढ़ना पसंद नहीं करता है, ठीक है, लेकिन समय देना पड़ता है। अगर आप टाइम दोगे और ये सब रिपोर्ट में समय दोगे ना, तो कौन क्या कह रहा है, उसके कहने के पीछे का क्या रीजन है, प्रैक्टिकली उस चीजों को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ये देखो हेमंत भार्गव, इसने कुछ बोला, ठीक है, तो किस तरह से ये कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, कहाँ फ्यूचर में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, बोर्ड क्या चाहते हैं, कंपनी के प्रोमोटर्स क्या चाहते हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर, दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगला क्वार्टर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजों के साथ थोड़ा आदत होना चाहिए, आदत होना चाहिए। ये आदत अगर हो जाए ना, तो एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, आप हमेशा एक पॉजिटिव साइड में रहोगे सर, मतलब आपका चांसेस ऑलवेज बेहतर होगा, ठीक है। तो एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव है, तो क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री, हाउएवर यू डू नॉट नो बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट द रिजल्ट विल बी बेटर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्वार्टर टू से क्वार्टर थ्री अच्छा करेगा, बट कितना अच्छा करेगा इसमें क्लैरिटी नहीं है। तो दिस इज क्लियरली मिसिंग पार्ट ऑफ द पजल। तो गिवन दिस यू एक्सपेक्ट, मतलब क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना बेटर करेगा, तो आप तो ट्रेडर हो सर, आप फंडामेंटल एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। आपका करंट पर्पस है कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मार्केट में स्टॉक का मूवमेंट देखना चाहते हैं। तो अगर कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है आपको, बिजनेस में डेवलपमेंट दिख रहा है आपको, तो आपका एक माइंड में चलेगा, चलो कुछ नहीं तो कम से कम पॉजिटिव पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट तो नजर आ सकता है, ठीक है, पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट तो नजर आ सकता है।
ठीक है, तो एग्जैक्टली तो गिवन दिस यू एक्सपेक्ट द स्टॉक प्राइस टू रिएक्ट पॉजिटिवली टू द रिजल्ट अनाउंसमेंट। जिस दिन रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा स्टॉक प्राइस में पॉजिटिविटी नजर आता है। However, because the guidance was laid out in Q2, the market could have kind of factored in the news, and this leads you to think that the stock can go up, but with a limited upside. मतलब जो कुछ भी हो रहा है एज पर न्यूज होता है, और न्यूज के बेसिस में जब आप डिसीजन लेते हो, अगर आपका मतलब ये एक सिंपल फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है, तो कुछ नहीं तो आप एक लिमिटेड अपसाइड देखते हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, चाहे वो आईटीसी हो, रिलायंस हो, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपरली कुछ नजर नहीं आता, ठीक है, तो फिर आप छोड़ दो उसको, ठीक है। तो अपसाइड है पर लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, मतलब बहुत ज्यादा बुलिश है कि बहुत ज्यादा बेयरिश है, ये फाइंड आउट करने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज फंडामेंटली स्टॉक का मूवमेंट एक बहुत वाइटल है, ठीक है। अच्छा, देयर इज अनदर थिंग पर्सन टेक्निकल पर्सपेक्टिव। अब टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपको कैंडल स्टिक्स, मूविंग एवरेज, ये सब देखना पड़ता है ना, जिसके लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज्यादा बात करने का कोशिश करते हैं। द स्टॉक दैट यू ट्रैकिंग हैज बीन इन डाउन ट्रेंड फॉर ए व्हाइल, काफी दिनों से डाउन में जा रहा है, सपोर्ट लेवल में घूम रहा है, सो मच सो दैट इट इज अ 52 वीक लो चल रहा है, ठीक है, टेस्टिंग द 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है, एंड आल्सो नियर ए मल्टी ईयर सपोर्ट, मतलब काफी सालों का सपोर्ट जो मतलब मे बी लास्ट 2 इयर्स का जो सपोर्ट जोन है उसी जोन में ये मार्केट में घूम रहा, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है, इसका अभी चांसेस है कि बिजनेस में भी दम है और बिजनेस सपोर्ट जोन में चल रहा है, वो भी मल्टी ईयर सपोर्ट में चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपके मन में और एक पर्पस आता है सर कि तो फिर अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है चांसेस है कि मार्केट ग्रो करेगा, इसका चांसेस है कि मार्केट बुलिश होगा, ठीक है, जो हम लोग टेक्निकली कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं। और आपको पता है कि टेक्निकल में क्या क्या चीजें देखना होता है, कैंडल देखना होता है ना, मूविंग एवरेज देखना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होता है, ठीक है, आप हो सके तो आपका एलियट वेव थ्योरी देख लो, डाउ को देख लो, ठीक है, जो जो पैरामीटर है सारा चेक कर लो, इंडिकेटर्स को पुट कर लो, सारा पुट करके अगर आपको लगता है कि मार्केट में दम है तो चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लेकिन अगर इसमें भी आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का डाउट है, आप सोच रहे थे कि बहुत हाईफाई मूवमेंट देगा, बट हाईफाई की जगह आपको मॉडरेट मूवमेंट दे रहा है, सो गिवन ऑन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द स्टॉक could stage a relief rally. However, you are not completely bullish as whatever said the done stock is still in a downtrend, ठीक है, क्योंकि आपको इसलिए पूरी बिलीव नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट में अभी तक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, अभी तक इसको पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखा। तो क्योंकि आपको पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखा, इसीलिए आप बहुत हाई नहीं सोच रहे हो, बट एटलीस्ट मॉडरेट हाई सोच रहे हो कि मॉडरेटली ये मार्केट मूव करेगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है सर आप कौन से स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ, पेटीएम, कुछ दिनों से इसमें ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट अच्छा चल रहा है सर, पेटीएम के ऊपर काफी सारा बात चल रहा है मार्केट में, ठीक है, पेटीएम को लेके देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बातें इन द मार्केट, क्योंकि पेटीएम रिसेंटली क्या निकल गया है, पेटीएम 644, देखो सर ये मंथली है, अच्छा अगर मैं डे का भी ओपन करूँ तो जस्ट लुक एट सर, जब से आया है उसको छोड़ो, लेकिन मार्केट डाउन होने के बाद का पेटीएम को देखो आप, मतलब यू कैन सी फॉर द लास्ट 1 ईयर का डेटा देखो, ये जोन देखो आप, एक सर्टेन जोन के अंदर पेटीएम ट्रेड दे रहा है सर, और वो भी अच्छा खासा ट्रेड दे रहा है, ठीक है, मतलब ये जो देखो सर बार बार एक ही जोन में घूम रहा है, क्योंकि द रीजन इज दैट एक ही जोन में बार बार क्यों घूम रहा है, क्योंकि इसके बारे में बहुत पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव मोमेंटम है। बहुत पॉजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनी स्टिल प्रॉफिट नहीं कर रहा है, कंपनी अभी भी नेगेटिव में है, मतलब प्रॉफिट अभी तक होने में बोला जा रहा है कि 2024 या 25 में कंपनी प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है, और फ्यूचर इसका अच्छा है, बिजनेस का कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट करंट सिनेरियो इसके फेवर में नहीं है। सो ट्रेडर को इतना दूर का नहीं सोचना है, ट्रेडर देखता है कि मोमेंटम, देखो ट्रेड जो भी ट्रेड लिया कितना बार, 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब आप शॉर्ट करो आप लॉन्ग करो, आपको बार बार मौका दिया है, मतलब ट्रेडिंग में एटलीस्ट, ठीक है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सोचोगे, जैसे पेटीएम का इतना डाउन क्यों हो गया, पेटीएम का डाउन होने के पीछे वन ऑफ द मेन रीजन था कि पेटीएम में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स था, बेसिकली जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर था, वो पेटीएम छोड़ के चला गया, बहुत सारा नहीं, लेकिन
काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स पेटीएम पे अभी उतना भरोसा नहीं देख पा रहे, तो वो पेटीएम छोड़ के चला गया। लेकिन मजा का बात है, तो सर अगर सारा लोग छोड़ के चला जाएगा तो फिर पेटीएम चल कैसे रहा है? मतलब ये जो 644, 755 ये जो रेंज में पेटीएम घूम रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? सर बड़ा कंपनी, फॉरेन कंपनी छोड़ के जा रहा है, तो एफआईआई जब छोड़ता है ना तो डीआईआई ले लेता है। एफआईआई छोड़ा तो मार्केट गिर गया, लेकिन अब डीआईआई इसको खरीद रहा है, और साथ में रिटेल वाले भी। तो ये डीआईआई का लेना, एफआईआई का छोड़ के चले जाना, मतलब ये लोग सेल कर रहा है, ये लोग सेलर बन रहा है, तो बायर कौन बन रहा है? डीआईआई बन रहा है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को लगता है कि नहीं पेटीएम में दम है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को पेटीएम में उतना कुछ वैल्यूएशन नजर नहीं आ रहा है। साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसी मूवमेंट में डीआईआई के साथ भी कुछ लेके अपना ट्रेड ले रहा है, और थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉफिट कमा है, और ऐसा हो रहा है। और ऐसा एक बार नहीं, कम से कम लास्ट 6 मंथ से हो रहा है, लास्ट 6 मंथ से। ऐसा और भी स्टॉक में हो रहा है। अगर आप नजर रखोगे तो आपको दूसरे, तीसरे, चौथे स्टॉक में भी आपको सिमिलर थिंग नजर आएगा ही आएगा। तो बात कहने का क्या था? बात ज्यादा कुछ नहीं था कि आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आपका माइंड सेटअप, ठीक है, कि आपका आउटलुक क्या है, मॉडरेटली हाई है, टू मच हाई है, ठीक है, तो ये देखना पड़ता है। तो दैट इज अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव। क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव, ये आपको मैंने इसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्लास में ही ये सब सिखाया। स्टैंडर्ड डेविएशंस याद है ना सर? बहुत डिटेल्स में बात किए थे, एसडी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, बोलना नहीं सर, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ। ये क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है, बट मार्केट के लिए, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। The stock is consistently trading between the first standard deviation both ways, या तो प्लस एसडी में जा रहा है या तो माइनस एसडी में जा रहा है, 1 एसडी, ठीक है। मतलब स्टॉक स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? अपने मिनिमम एवरेज पॉइंट से, एवरेज से वो कितना ऊपर और एवरेज से वो कितना नीचे जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली अभी अगर ये +1 -1 के बीच में ही है, ठीक है, तो एग्जिबिटिंग ए कंसिस्टेंट मीन रिवर्टिंग बिहेवियर। मतलब बार बार मीन क्या होता है? एवरेज लाइन। ये सब बोला था सर, ये सब बोला हुआ है, बोलना नहीं। So however, there has been sudden decline in stock price, so much so that the stock price is now at the second standard deviation. So there is no fundamental reason backing the stock price decline. Hence, there is a good chance that the stock price could revert to mean. मतलब अपने एवरेज में, मतलब मार्केट डाउन गया है, ठीक है, 2SD में, ये स्टैंडर्ड डेविएशंस मतलब डबल टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशंस में जा रहा है, तो चांसेस है कि ये वापस अपने एवरेज लाइन को टच करे। तो ये आपके लिए एक बाइंग ऑप्शंस बन रहा है, लेकिन बहुत हाई फाई नहीं, एक मॉडरेट चांस बना रहा है, ठीक है। सो this makes you bullish on the stock, but the fact that there is a chance that it could spend more time near the second SD before reverting to mean caps you bullish outlook on the stock। मतलब आप स्टॉक के बारे में 1 SD में नहीं 2 SD में चला गया, तो चांसेस है कि स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा मतलब और स्प्रेड करे, ठीक है। ये 2 SD 1 SD का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बात ऐसा है कि अगर वो अपने एवरेज पॉइंट से ज्यादा डेविएट कर रहा है, अगर ज्यादा बियरिश हो चुका है, तो चांसेस है कि इस बार वो वापस अपने मीन पॉइंट में जाएगा। मतलब अल्टीमेटली वही सपोर्ट जोन को, सपोर्ट जोन के भी नीचे चला गया, तो सपोर्ट जोन में टच करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्वांटिटेटिव एरिया से सोचना पड़ेगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया। सो पॉइंट हियर इज योर पर्सपेक्टिव कुड बी डेवलप्ड फ्रॉम एनी थ्योरी। आप अपने हिसाब से फंडामेंटली सोच लो, टेक्निकली सोच लो, क्वांटिटेटिव वे से सोचो, एंड यू कुड फाइंड योरसेल्फ इन मॉडरेटली बुलिश स्टैंस, ठीक है। मतलब आप सारा चीज देखो और फिर देखो कि आप बुलिश एरिया में निकले। देखो सर, सुनने में इतना सारा चीज स्टार्टिंग लेवल में ना, इतना सारा चीज एक साथ कैसे करें सर, है ना। लेकिन एक चीज क्या है, जब आप लोग मार्केट में एक्सपर्ट बन जाओगे धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ, आपके अंदर ना ये सब चीज ना ऑटोमेटिक मतलब दिमाग में भरता जाएगा, ठीक है। दिमाग ऑटोमेटिक कर देगा। जैसे ये आप लोग अगर मैं स्पोर्ट्स से एग्जांपल देता हूँ, जो लोग खेलता है, ठीक है, अब वो लोग कितना सारा शॉट मारता है, सारा शॉट नेट में प्रैक्टिस करता है, लेकिन एक दिन में वो लोग इतना सारा शॉट में माहिर नहीं हो जाता। जैसे सूर्य कुमार यादव, अगर आप ये मिडिल ऑर्डर इंडियन बैट्समैन को देखो, बहुत ही देरी में उसको इंडियन टीम में जगह मिला, ठीक है, 30 में आके मिला सर, जहाँ पर बाकी लोग तो 10 साल 15 साल से खेल रहे हैं, है ना। ऑलमोस्ट सिमिलर टू विराट कोहली, लोगों के एज के ही है, बट फिर भी देरी से जगह मिला,
लेकिन उसको पास बहुत सारा शॉर्ट है, वो खेल सकता है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि इतना सारा शॉर्ट एक दिन में नहीं डेवलप हुआ, टाइम लगा, ठीक है, टाइम लगा। तो एग्जैक्टली आपको भी थोड़ा समय देना पड़ेगा, और समय देते देते आप फंडामेंटल, टेक्निकल, क्वांटिटेटिव सारा एनालिसिस ना आप ऑटोमेटिक मतलब फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर कर सकते हो। ये प्रैक्टिस के साथ आता है, ठीक है। So in fact, this is a true for a moderately bearish stance as well. In such a situation, you can simply invoke a spread strategy wherein you can set up options in such a way. मतलब जब आप मार्केट के बारे में मॉडरेट हाई हो, मॉडरेट बुलिश हो, तभी आपको, या मॉडरेट बियरिश भी हो सकता है, ठीक है, तब आपको ये बुल कॉल स्प्रेड खेलना चाहिए। सो यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ ऑन द डाउन साइड, इट्स लाइक हेजिंग, ठीक है। आप डाउन साइड से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो इन केस यू आर प्रूव्ड रॉन्ग। The amount of profit that you make is also predefined. मतलब कितना प्रॉफिट करेंगे ये आप प्रीडिफाइंड करते हो, कैप लगा देते हो। सो एज ए ट्रेड ऑफ, ठीक है, मतलब एज ए ट्रेड ऑफ फॉर कैपिंग योर प्रॉफिट, क्योंकि आपने प्रॉफिट को कैप लगा दोगे। जैसे आप कुछ दिन पहले मतलब एग्जांपल दे रहा था, 31 का प्रॉफिट और 69 का लॉस के लिए रेडी रहते हो आप। सो यू गेट टू पार्टिसिपेट इन मार्केट फॉर लेसर कॉस्ट, ठीक है, लो कॉस्ट में आपको प्रॉफिट करना। द थर्ड पॉइंट कुड बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग, ठीक है, एट दिस स्टेज, बट धीरे धीरे आपको मैं वो क्लियर करता हूँ सर, कि कैसे आप लेसर कॉस्ट में प्रॉफिट करोगे, ये आपको थोड़ा समय के साथ समझ में आ जाएगा सर। अब आपको मैं कुछ स्ट्रेटेजी नोट देता हूँ। अब स्ट्रेटेजी नोट क्या है? Among all spread strategy, the bull call spread is one of the most popular one. The strategy comes handy when you have a moderate bullish view and on the stock or index, चाहे कोई इंडिविजुअल स्टॉक हो या फिर निफ्टी 50 हो या फिर बैंक निफ्टी हो, whatever. The bull call spread is a two-leg spread strategy traditionally involving ATM and OTM options. मतलब आप जो ऑप्शन चूज करोगे, या तो ATM चूज करोगे या तो OTM चूज करोगे, ठीक है। मतलब जब आप ऑप्शन चेन में जाओगे, या तो आप ATM चूज करोगे, मतलब एट दी मनी, मतलब जो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ एरिया में है, मतलब मार्केट के आसपास में है, और OTM आउट ऑफ द मनी, ठीक है, मतलब आप मनी से थोड़ा दूर हो। तो ATM एंड OTM ऑप्शंस के साथ ये ज्यादा काम करता है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को एक बार मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस का चैप्टर एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए, आपको और क्लियर हो जाएगा ये ATM ITM OTM का खेल क्या है। आप बोलोगे तो मैं आपको स्पेसिफिकली वो क्लास एक बार शेयर कर दूंगा अगर आपको नहीं मिला है। सर ध्यान से देखिए, however you can create the bull call spread using other strike as well, but इसका मतलब ये नहीं कि आपको always ATM OTM ही चूज करना चाहिए, आप थोड़ा अलग स्ट्राइक भी चूज कर सकते हो, but the most popular is ATM and OTM options. To implement the bull call spread, चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। सर आप एक बाई करो 1 ATM कॉल ऑप्शन, जिसको आप ले 1 मानो, ठीक है, बाई करना मतलब लॉन्ग खेलना, ठीक है, और 2 सेल करो 1 OTM कॉल ऑप्शन, इसको लेग 2, ठीक है, मतलब इसको शॉर्ट करना बोलेंगे, ठीक है। सो व्हेन यू डू दिस इंश्योर, जब आप ऐसे करोगे तो आपके दिमाग में कुछ और भी चीज होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए? ऑल स्ट्राइक्स बिलोंग टू सेम अंडरलाइन, मतलब आप जिस पर्टिकुलर स्टॉक पे आप ट्रेड ले रहे हो वो सेम अंडरलाइन पे होना चाहिए। मतलब अगर आप निफ्टी 50 में ले रहे हो तो निफ्टी 50 होना चाहिए, मतलब ये बाई सेल का जो आप सोच रहे हो। अगर वो रिलायंस का स्टॉक है तो रिलायंस में सोचो इंडिविजुअल स्टॉक के लिए। अगर बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी में ही ऐसा करना, ठीक है। ऑल स्ट्राइक बिलोंग टू सेम अंडरलाइन, मतलब उसका जो अंडरलाइंग एसेट्स है, वो जो 2 लेग है, वो 2 लेग सेम अंडरलाइंग एसेट्स में होना चाहिए। अच्छा, बिलोंग टू सेम एक्सपायरी सीरीज, सेम एक्सपायरी सीरीज के अंदर होना चाहिए। ईच लेग इन्वॉल्व द सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, ईच लेग इन्वॉल्व द सेम नंबर ऑफ ऑप्शन। एग्जांपल देखो, क्लैरिटी आ जाए। 23 नवंबर, चलो ये भी नवंबर महीना चल रहा है, बट 2022 नहीं 2015 का एक हिसाब आपको मैं दिखाता हूँ। आउटलुक क्या था आपका? मॉडरेटली बुलिश, ठीक है। आपका सोच ही ऐसा है कि हम मॉडरेटली बुलिश मार्केट में खेलना चाहते हैं, और ये मॉडरेट बुलिश का सोच कैसे बिल्डअप हुआ? फंडामेंटली, टेक्निकली एंड क्वांटिटेटिवली, ठीक है, तभी जाके आपने मॉडरेट सोचा। अब इसमें निफ्टी में ही खेलते हैं सर, ठीक है। तो उस टाइम पे निफ्टी चल रहा था स्पॉट में 7,846, जैसे अभी चल रहा है 8,400 समथिंग, सिमिलरली उस टाइम पे चल रहा था 7,846। एटीएम जो था, मतलब ऑब्वियसली एटीएम मतलब एट दी मनी, मतलब स्पॉट के नीचे रहे, ठीक है। तो स्पॉट के नीचे, जैसे करेंटली एटीएम क्या है, अगर मार्केट में स्पॉट जा रहा है 18,090 में,
थोड़ा मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, कम हो गया सर 18,063। सो 18,063 इस एरिया में आपका मार्केट चल रहा है। इसका मेन मतलब ये है सर, ये जो 18,050 है, 18,000 है, 17,950 है, ठीक है, ये कौन सा जोन चल रहा है बोलिए? स्पॉट प्राइस से अगर आपका प्राइस कॉल ऑप्शंस कम में है, ठीक है, स्पॉट से अगर आपका कॉल ऑप्शंस कम दाम में चल रहा है, ठीक है, तो कॉल ऑप्शन स्ट्राइक अगर कम है मतलब आप एटीएम जोन में, ठीक है। तो सिमिलरली उस टाइम पे भी वही था, 7846 आपका स्पॉट है और एटीएम आपका 7,800 आप कॉल ऑप्शन आप चूज करें। सर ये बात तो समझ में आ रहा है। और ओटीएम का केस क्या होता है, मार्केट प्राइस से उसको हायर रेंज में कम करता है। ये 7,846 था, थोड़ा सा ऊपर जाके 7,900 कॉल ऑप्शन का आपने चूज किया। एक आपका एटीएम हो गया, दूसरा आपका ओटीएम। वापस बोलता हूँ कि अगर एटीएम, ओटीएम और आईटीएम का क्लियर कॉन्सेप्ट और चाहिए, आप लोग प्लीज एक बार मनी मेस ओपन ऑप्शंस का बेसिक क्लास एक बार जरूर देखें। सर आपने जब एटीएम चूज किया बाई करने के लिए, तो आपने प्रीमियम दिया 79। ये 79 आपने प्रीमियम दिया, ठीक है, यू पे। और 7,900 कॉल ऑप्शन जब आप सोच रहे हो ओटीएम में, ये बेसिकली आपने सेल नहीं किया, बाई नहीं किया, ये सेल करने का सोचा। इसमें आपने प्रीमियम रिसीव करोगे। जब सेल किया जाता है तो प्रीमियम रिसीव किया जाता है, मतलब अपोजिट साइड में कोई है जो बाई करेगा। सर क्यों वो बाई करेगा? सर मार्केट लिक्विड है और लिक्विड मार्केट में आपको ऐसा बायर सेलर दिखता है ना। बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड सेटअप कैसा होगा, ध्यान से देखो सर। बुल कॉल स्प्रेड का ट्रेड सेटअप कैसा दिखेगा? थोड़ा समय तो लास्ट में कंक्लूजन समझ में आ जाएगा। तो बाई 7,800 कॉल ऑप्शंस बाई पेइंग 79 टुवर्ड्स द प्रीमियम, ठीक है, 79 प्रीमियम 7,800 कॉल ऑप्शंस के लिए आप करो। सिंस मनी इज गोइंग आउट ऑफ माय अकाउंट, अब ये लॉट के हिसाब से होगा, जितना लॉट लोगे उतना ही, ठीक है, क्योंकि मनी आपके पॉकेट से जा रहा है तो इसको डेबिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और 25 एज ए प्रीमियम आप कलेक्ट करोगे क्योंकि आप कॉल ऑप्शन सेलर बन रहे हो। सिंस आई रिसीव मनी दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। द नेट कैश फ्लो जो होता है सर, द नेट कैश फ्लो इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट, दैट इज 79 माइनस 25। मतलब 79 का प्रीमियम भरा आपने और 25 का प्रीमियम आपने रिसीव किया एट ए टाइम, ठीक है। तो जनरली स्पीकिंग इन ए बुल कॉल स्प्रेड देयर इज ऑलवेज ए नेट डेबिट, बिकॉज आपका प्रीमियम पेमेंट ज्यादा होता है और प्रीमियम रिसीव जो होता है ना वो लो अमाउंट होता है, ऑलवेज ऐसा ही होता है सर। तो जनरली स्पीकिंग बुल कॉल स्प्रेड देयर इज ऑलवेज ए नेट डेबिट, मतलब आपका 79 माइनस 25 करके आपका लॉस ही ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब आपका कॉस्टिंग पड़ता है, इसको लॉस बोलना नहीं चाहिए, कॉस्टिंग ज्यादा है। सो बुल कॉल स्प्रेड इज आल्सो कॉल्ड रेफर्ड टू एज ए डेबिट बुल स्प्रेड। दैट इज व्हाई बुल कॉल स्प्रेड को डेबिट बुल स्प्रेड भी कहा जाता है, क्योंकि आपका प्रीमियम पेड अमाउंट ज्यादा होता है और प्रीमियम रिसीव अमाउंट कम होता है। ये इसका कैरेक्टर है। So after we initiate the trade, the market can move any direction. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं उसके बाद मार्केट किसी भी डायरेक्शन पे जा सकते हैं। एक्सपायरी या डेली लेवल, मतलब एक्सपायरी नॉर्मली 1 वीक का हो सकता है, मैक्सिमम 1 मंथ का ले लेते हैं सर, है ना। अप टू 1 मंथ के बीच में एक्सपायरी तक मार्केट किसी भी मूवमेंट में जा सकता है। So therefore let us take up a few scenarios to get a sense of what would happen to bull call spread for different level of expiry. क्या क्या हो सकता है, ये क्या क्या हो सकता है अगर आप समझ जाओगे ना तो आप ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेटेजी के अंदर धीरे धीरे बन जाओगे। सिनारियो 1, मार्केट चल कितना रहा था सर? 7,846, सही बोला क्या? हाँ तो था सुमित जी, हम लोग जो एग्जाम्पल अभी लिए हैं इसमें मार्केट कितना चल रहा था? 7,846, यस आई एम राइट। ज्योति समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड, अब यहाँ पर देखिए 7,846 स्पॉट प्राइस था, ठीक है।
मतलब अंडरलाइन चल रहा है, चाहे वो कोई कंपनी का स्टॉक हो चाहे निफ्टी हो। तो यहाँ पर निफ्टी था तो 7846 में 7/8 में मार्केट स्पॉट चल रहा था। ऐसी हालत में मार्केट एक्सपायर हो रहा है 7700 में, भले वो एक महीने के अंदर हो या एक हफ्ता के अंदर हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, मार्केट एक्सपायर एट 7700 बिलो द लोअर स्ट्राइक। तो लोअर स्ट्राइक में अगर मार्केट एक्सपायर होगा इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन हो रहा है, एटीएम एट द मनी, है। द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन शुड डिपेंड अपॉन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। ये इंट्रिंसिक वैल्यू पे डिपेंड करता है, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है ये भी मैंने बेसिक्स में समझा चुका हूँ सर। तो इफ यू रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस मॉड्यूल या प्रीवियसली हम लोग जो बेसिक्स पढ़े, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शंस अपॉन एक्सपायरी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मैक्स 0 स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ठीक है। मतलब इंट्रिंसिक 0 होगा, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। इनके 7800 कॉल ऑप्शंस का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है 0, 7700 हमारा एक्सपायरी में आया और 7800 कॉल ऑप्शंस है, ठीक है। तो 7700 माइनस 7800, तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू -100 और इधर 0, तो माइनस नहीं होगा क्योंकि ये कॉल ऑप्शंस है, और कॉल ऑप्शंस के केस में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जीरो रहेगा। कुछ नहीं तो 0 होगा, माइनस नहीं लेंगे, कुछ नहीं तो 0। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना अचानक से नहीं बोल रहा हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में कॉल ऑप्शन बेसिक्स में बात हो चुका है सर। ज्योति हुए कि हाँ नहीं, ज्योति बोलो। सुमित जी हुआ था कि नहीं हुआ था, हम लोग डिटेल्स पे पढ़े थे। अगर इसका चौथा को अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो चौथा एक बार ऑप्शंस का ये सब एरिया एक बार कवर कर ले, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह अगर नहीं पाए तो समझ में आ जाएगा सर ऐसे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है सारा बात समझा के रखा गया है, एक बार प्लीज गो थ्रू, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 0 माना जाएगा, ठीक है, कॉल ऑप्शंस के केस में। अब यहाँ पर चलो, अब ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाते। सिंस 7800 जो एटीएम है, ठीक है, एट दी मनी जो 7800 है, कॉल ऑप्शन है 0 इंट्रिंसिक वैल्यू, विद लॉस एंटर प्रीमियम ऑफ 79। सर मतलब 7846 स्पॉट था, ठीक है। मार्केट एक्सपायर हुआ 7700 में, ठीक है, बिलो द लोअर स्ट्राइक, दैट इज एटीएम ऑप्शंस। और स्ट्राइक अगर मेरा 7800 है, इन केस द 7800 कॉल ऑप्शन स्ट्राइक, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो, तो 7700 में एक्सपायर हुआ और 7800 मेरा स्ट्राइक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू है 0, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू है 0। तो क्योंकि सिंस 7800 ये आपका एटीएम है एंड कॉल ऑप्शन है 0 इंट्रिंसिक वैल्यू, तो यू लूज द एंटायर प्रीमियम 79। हमें प्रीमियम का वैल्यू नहीं, मतलब जो 79 हम पे करेंगे वो एक्चुअली मेरा पूरा लॉस हो जाएगा। 7900 कॉल ऑप्शंस, क्योंकि 7700 में मेरा मार्केट एक्सपायर हुआ है ना सर, तो लॉस तो होना ही था। अब 7900 मेरा कॉल ऑप्शन है जिसका स्ट्राइक इंट्रिंसिक भी 0 ही आएगा, बट सिंस वी हैव सोल्ड रिटर्न दिस ऑप्शन वी गेट दी रिटर्न दी प्रीमियम, बट ये हम लोगों ने बाई नहीं किया था। 7900 के केस में 7900 जो मेरा कॉल ऑप्शन स्ट्राइक है ये हम लोगों ने बाई नहीं किया था, ये हम लोग सेल किया था। तो क्योंकि हमने सेल किया था तो हम लोगों ने 25% प्रीमियम अर्न किया था। तो नेट पे ऑफ कितना है आपका, 79 का आपने पे किया, 25 का आपने रिसीव किया, तो कुल मिला के आपने 54 का डेबिट किया, ठीक है। सो डू नोट दिस इज आल्सो ए नेट डेबिट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेटजी, मतलब ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में आपका 79 का खर्चा हुआ, 25 का अर्निंग हुआ और आपका ओवरऑल 54 का डेबिट हुआ, मतलब आपका लॉस ही हुआ। लेकिन आप एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं, अब धीरे धीरे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए 7846 मार्केट चल रहा था, बट मार्केट एक्सपायर हुआ, एक्सपायरी डेट में, जब जो एक्सपायरी डेट था हमारे पास कॉल ऑप्शंस का, उसमें मार्केट एक्सपायर होता है अभी 7800 में, ये भी लोअर स्ट्राइक है एंड दैट इज आल्सो एटीएम ऑप्शन, बिकॉज स्पॉट क्या है 7846, मार्केट एक्सपायर हो रहा है 7800 में एक्सपायरी डेट में। अब यहाँ पर मैं थोड़ा मैथ को मतलब यहाँ पर स्किप करूंगा, बट बिकॉज यू नीड टू नो द बोथ 7800 एंड 7900, ठीक है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, मैं बार बार इंट्रिंसिक वैल्यू पे बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि
इंट्रिंसिक वैल्यू का चर्चा ऑलरेडी हो चुका है। अब अगेन यहाँ पर भी आपका नेट लॉस 7,800 में अगर मार्केट एक्सपायर करता है या 7,900 पे अगर मार्केट एक्सपायर करता है तो 7,800 अगर आपका स्ट्राइक है, 7,900 आपका अगर स्ट्राइक है तो भी आप 54 का ही लॉस करोगे। बट सिनेरियो 3 में मार्केट एक्सपायर 7,900 एट द हायर स्ट्राइक प्राइस। मार्केट का स्पॉट चल रहा था 7,846 पे, 7,846 से मार्केट एक्सपायर किया 7,900 पे। अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 7,800 का तो आपको पता ही है, ठीक है। अब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 7,800 स्ट्राइक का मैक्सिमम 7,900 माइनस 7,800 100 है। ध्यान से देखना, 7,900 मतलब जो आपका स्ट्राइक है, स्ट्राइक माइनस 7,900 आपका एक्सपायर में हो रहा है और 7,800 आपका ये था, 7,800 आपका लोअर स्ट्राइक था, ठीक है। तो 7,900 से अगर आप 7,800 को माइनस कर देते हो, ये सब फॉर्मूला इंट्रिंसिक वैल्यू पे बताया गया है सर। तो जब आप 7,900 से 7,800 के हटाओगे तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 100 आ रहा है। अब जब आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है और आपने पेमेंट कितना किया था 79 बाई करने के टाइम, 100 से 79 चला जाएगा तो 21 आता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 7,900 कॉल ऑप्शंस वुड बी 0, therefore we get it in the premium। अब जब आप 7,900 कॉल ऑप्शंस को आप सेल कर रहे हो, ठीक है, आपने प्रीमियम कितना लिया 25, तो आप नेट प्रॉफिट कितना किया, आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ देखो एक बार। सर मैं नेट चला गया था। कहाँ से हेलो नहीं सुन पाए? हाँ बोलो सर। सर, वो आप कुछ फंडामेंटल कुछ बात कर रहे थे ना, उसी वहीं से। फंडामेंटल काफी पुराना बात नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं तो जो अभी आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे ना वहां से, थ्योरी पढ़ा रहे थे ना वहां से। सिनारियो बता रहा हूँ सर, हाँ हाँ, सिनारियो ऐसे बता नीचे रहा हूँ। नीचे टेक्निकल जो लिखा हुआ था उसका नीचे वाला में था। टेक्निकल तो मैंने बता दिया, हाँ हाँ, टेक्निकल क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव, हाँ यहीं से। क्वांटिटेटिव बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं था, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट था कि मार्केट अपने एवरेज से कितना हाई और कितना लो जा रहा है वो डिसाइड करने का एक तरीका है कि मार्केट मॉडरेट जाएगा कि मॉडरेटली हाई होगा कि नहीं होगा, ये समझा रहा था। लेकिन करेंटली मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपके सामने एक वन एटीएम बाई था और एक एटीएम ओटीएम सेल था, ठीक है। एक एटीएम बाई था और एक ओटीएम सेल था, ठीक है। लेग वन में हमने लॉन्ग किया, ठीक है, लेग वन में हमने लॉन्ग किया और लेग टू में हमने सेल किया, ठीक है। दोनों एक साथ करके हमारे सामने एक 23 नवंबर का ओल्ड डेटा, हिस्टोरिकल डेटा है, जिस डेटा तो के बेसिस स्ट्रेटजी का में नाम क्या है? ये वही बुल कॉल स्प्रेड है, बुल कॉल स्प्रेड, अच्छा। बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। बुल कॉल स्प्रेड ही चल रहा है जिसमें आपको एक ठीक। एटीएम ऑप्शन बाई करना है और एक ओटीएम ऑप्शन सेल करना है, हम्म, ठीक है। जब आप एटीएम ऑप्शंस बाई करोगे, एटीएम बाई का मतलब क्या, स्पॉट प्राइस से स्पॉट 7,846 चल रहा था, ठीक है, एग्जांपल। अब एटीएम 7,800 है, मतलब एटीएम क्यों, बिकॉज ये मार्केट प्राइस से स्पॉट प्राइस से नीचे है तभी वो एटीएम है ना। और जो मार्केट से हायर जाएगा स्पॉट से वो ओटीएम हो जाएगा। तो अगर आप इसको बाई करते हो तो प्रीमियम भरना पड़ा आपको 79, ठीक है। और अगर आप इसको सेल करते हो तो आप प्रीमियम रिसीव किए 25। अब इसमें बुल कॉल स्प्रेड का जो ट्रेड सेटअप है यही मैं इतना देर से समझा रहा हूँ, ठीक है सर। ठीक है। अब इसमें बुल कॉल स्प्रेड का जो ट्रेड सेटअप है, अब क्या क्या सिनेरियो मार्केट में हो सकता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है, इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फॉर्मूला याद है ना, अगर याद नहीं है तो फिर एक बार याद दिलाना पड़ेगा। कुछ चीजें मैं बेसिक्स में जो समझाया था वो बहुत काम आएगा सर। जो मैं लास्ट क्लास में भी बोला था कि अगर किसी का ऑप्शंस का बेसिक्स अभी तक हुआ नहीं है तो प्लीज आप लोग फटाफट
कर लो, इट्स रियली इंपॉर्टेंट सर। ये एक्चुअली आपको कहाँ मिलेगा? ये जो नॉलेज है आपको बार बार जो याद दिला रहा हूँ, ये एक्चुअली मैंने कहाँ बोला था? ये मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मैंने, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आईटीएम का कॉन्सेप्ट, एटीएम का कॉन्सेप्ट एंड ओटीएम का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इन दी मनी, एट दी मनी एंड आउट ऑफ द मनी, ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट में भी बात किया था। और साथ में मैंने आपको ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है ना, ठीक है, मार्केट में जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है इसके बारे में मैंने बात किया था, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शंस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे होते हैं कि स्पॉट माइनस ट्राई, ठीक है, स्पॉट माइनस ट्राई, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर काफी बात करके रखा था सर, ठीक है, जब इसमें लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, ठीक है, हर चीज में बात हो चुका था। एक बार प्लीज ये वाला चैप्टर एक बार क्लास लेके एक बार देखो ना, आ जाएगा समझ में, मतलब गारंटी समझ में आएगा। बट हाँ, एक बार देख लो, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि सर अंडरस्टैंडिंग में कहीं से भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो एक बार देख लेने के लिए मैं जरूर आपको सजेस्ट करूँगा। अच्छा, फिलहाल वापस आ जाते हैं सर, जिस पर्टिकुलर में बात कर रहा था। आपका एटीएम क्या था सर? 7,800 कॉल ऑप्शन, प्रीमियम 79। ओटीएम है आपका सेकंड लेग, 7,900 कॉल ऑप्शन, प्रीमियम 25। ये आप पे करोगे, ये आप पे करोगे और ये आप रिसीव करोगे। स्प्रेड क्या होगा अभी? मूल कॉल स्प्रेड, मतलब आप मार्केट में क्या सिनारियो होता है एक्सपायरी में, उसके ऊपर डिपेंड करके आपका लॉस और प्रॉफिट का क्या सिनारियो हो सकता है। 7,800 कॉल ऑप्शंस का आपका बाई था, ठीक है, आपने 79 प्रीमियम पे किया था, मनी आपके पॉकेट से गया तो डेबिट हुआ। 7,900 आपने सेल किया था, आपने प्रीमियम लिया, क्रेडिट हुआ 25 का, लेकिन नेट कैश फ्लो हुआ 54 का डेबिट, मतलब आपका एक्स्ट्रा गया है सर 54 का डेबिट हुआ आपका, मतलब ये बेसिकली डेबिट ट्रांजैक्शन है, इसीलिए इसको डेबिट बुल स्प्रेड भी कहते हैं। तो जनरली स्पीकिंग इन बुल कॉल स्प्रेड देयर इज ऑलवेज नेट डेबिट सर, है ना, मैं आपको ये भी बोला, एंड दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड डेबिट बुल स्प्रेड, ठीक है। सो आफ्टर वी इनिशिएट द ट्रेड द मार्केट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। एक बार हमने ट्रेड ले लिया, ठीक है, बाई करना था कर लिया, सेल करना था कर लिया, आफ्टर दैट एक्सपायरी तक वेट करना है नॉर्मली। एक सिंपल एग्जांपल, एक्सपायरी तक मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेट अस टेक अ फ्यू सिनेरियो कि एक्सपायरी तक मार्केट कहां जा सकता है। अगर मार्केट 7,700 में सर खत्म, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो, बोलिए सुन रहा हूँ। हाँ सर, अगर ये जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं इस टाइप ऑफ हेजिंग कि मेरे को लॉस ना हो, तो सर अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा से मार्क करते हैं, ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, आरएसआई फॉलो करते हैं, एडिक्स फॉलो करते हैं, तो क्या ये स्ट्रेटजी बनना जरूरी है, या नहीं ये कहा, स्ट्रेटजी तभी काम करेगा जब हम ये सब एनालिसिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेटजी पे वर्क करेंगे? नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपको क्या बोला, अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, जिसको जो पसंद है तो उस अप्रोच को यूज करके अपना ट्रेड सेटअप बना सकता है, ठीक है। हर हम्म, अप्रोच का अपना अपना एडवांटेज है, हर अप्रोच का अपना अपना डिसएडवांटेज है, ठीक है। हम्म। डिपेंड करता है ट्रेडर के ऊपर कि उसका माइंड सेटअप, उसका नॉलेज, उसका मार्केट के प्रति कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से स्ट्रेटेजी में जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो सर जितना भी स्ट्रेटजी जो हम पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ने वाले हैं उसमें हमको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा तो कुछ प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस नहीं होगा, यही तो? हाँ, मतलब हर हर स्ट्रेटेजी सेम बात नहीं करता है, बट हर एक स्ट्रेटेजी में आप कहीं ना कहीं आपका रिस्क को कंट्रोल करना जरूर सीखें। स्ट्रेटेजी हमेशा आपको वही करते हैं ना, कुछ स्ट्रेटेजी एग्रेसिव भी होते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी मॉडरेट भी होता है, कुछ एग्रेसिव थोड़ा सा मतलब न्यूट्रल भी होता है। तो जब जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको हर एक स्ट्रेटेजी का मतलब समझ में आ जाएगा। आप एक एक स्ट्रेटेजी को सीखो, मैं कोशिश करूंगा हर एक क्लास में एक एक स्ट्रेटेजी बताने का। जैसे जैसे आप एक एक स्ट्रेटेजी में अपना मास्टरी हासिल कर लोगे, आप उस स्ट्रेटेजी का जो बेसिक फंक्शंस है आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर लो, और जब आप मार्केट में प्रैक्टिस करोगे तो उस टाइम पे आप स्ट्रेटेजी यूज करके देखते रहो प्रैक्टिकली कि किसमें आपका क्या सिचुएशंस बन रहा है। तो सर अगर मान लीजिए ऑन अ गिवन डे मेरे पास हमको शॉर्ट टर्म में लेना है, तो स्ट्रेटजी बनाने कोई फायदा तो नहीं है, और हमको ज्यादा दिन तक होल्ड करना है तब हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्योंकि होल्डिंग में कभी मार्केट कभी रिवर्स कर सकता है, करेक्ट सर?
हाँ सर जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है सर, आप एक्सपायरी मतलब 2 वीक्स के एक्सपायरी में काम कर रहे हो कि 3 वीक के एक्सपायरी में काम कर रहे हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है, तो डजंट ये हम मैटर। आज ही लिए, आज ही बेच दिए घंटा बाद। हाँ उसमें भी अगर जैसे आपका टारगेट अचीव हो जाए तो आप कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम। हम्म, पर टारगेट अचीव हो जाए आप कर सकते हो, कौन मना करता है। बट आप ऐसे करोगे तो आपका रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये देखो ना, वही तो मैं इतना देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने बाई और सेल कर लिया दोनों लेग में, बुल कॉल स्प्रेड में, बहुत पॉपुलर है ये टेक्निक, ठीक है। मार्केट एक्सपायर हुआ 7700 में, आपका कॉल ऑप्शन बाई था 7800 में, और आपका कॉल ऑप्शन सेल था 7009 कितने में था, सेल कितने में हुआ था सर, 7900 में, ठीक है। अब मार्केट अगर एक्सपायर करता है 7700 में, और 7700 मतलब बिलो द स्ट्राइक, बिलो द लोअर स्ट्राइक प्राइस, दैट इज एटीएम ऑप्शंस, ठीक है। तो इसमें और मार्केट मेरा स्पॉट चल रहा था 7846। अब वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शंस वुड डिपेंड अपॉन द इंट्रिंसिक वैल्यू, और हमें पता है इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल ऑप्शंस में क्या होता है ना, अभी बोले ना, इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल ऑप्शंस में स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके आता है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके आता है। तो अगर हम स्पॉट माइनस स्ट्राइक करते हैं तो 7700 और 7800, ठीक है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके, तो स्पॉट में मार्केट एक्सपायर हुआ 7700 में, और मेरा कॉल ऑप्शन से 7800 का, तो इस केस में मेरा ये माइनस में जा रहा है, बट कॉल ऑप्शन ये नेगेटिव नहीं होता, तो इसको जीरो मानेंगे, ठीक है, इसको जीरो मानेंगे, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया था। अब इसमें क्या हुआ आपका, सिंस 7800 एटीएम कॉल ऑप्शन से जीरो इंट्रिंसिक एंड यू लॉस द एंटायर प्रीमियम, हमें 79 का जो मेरा प्रीमियम था वो पूरा मेरा लॉस हो जाए, मतलब। लेकिन अब 7900 का जो बात है, इसमें भी आपका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो ही आएगा, आप करके देखिए, ठीक है। बट सिंस वी हैव सोल्ड, क्योंकि हमने इसमें बेचा, हमने इसमें सेल किया, तो हमने प्रीमियम रिसीव किया, तो ओवरऑल आपके पास से 79 गया और 25 आया, तो आपका लॉस कम हुआ, 54 का लॉस हुआ। अब देखो मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आप मार्केट को एज्यूम जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में आपने थोड़ा लॉस को कवर करने का कोशिश किया, अल्टीमेटली डेबिटिव। लेकिन अब दूसरा सिनारियो देखें, अब दूसरा सिनारियो देखें, मार्केट 7700 की जगह 7800 में, मार्केट में स्पॉट स्टार्टिंग में चल रहा था 7846, बट मार्केट एक्सपायर हुआ 7800 में, तो एट द लोअर स्ट्राइक प्राइस, दैट इज एटीएम ऑप्शंस। अगेन मैं इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशंस को थोड़ा सा स्किप करता हूँ, ठीक है। अब हमें ये पता है कि 7800 और 7900 का इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, तो अगर जीरो है तो अगेन मेरा वही कॉन्सेप्ट है कि 54 का मेरा नेट डेबिट हो, ठीक है। लेकिन सिनेरियो 3, मार्केट एक्सपायर करता है 7900 पे, तब 7846 के बाद मार्केट 7900 में आके एक्सपायर करता है। अब इस केस में आपका स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके देखो, स्पॉट 7900 और आपका स्ट्राइक था 7800, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है 100, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है 100 पॉजिटिव, और आपने 79 का प्रीमियम भरा था, तो 100 माइनस 79 करके आपका प्रॉफिट हो गया 21, और उधर आपने 25 का ऑलरेडी सेल किए थे, तो 25 का प्रीमियम आपको ऑलरेडी है, क्योंकि 7900 स्ट्राइक अचीव हुआ है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 7900 कॉल ऑप्शन शुड बी जीरो, देयरफॉर वी गेट टू रिटेन द प्रीमियम, प्रीमियम हमें मेरा रह जाएगा। तो नेट प्रॉफिट 21 प्लस 25 46, ये सिनेरियो में आपका प्रॉफिट हुआ, बट प्रीवियस दो सिनेरियो में आपका लॉस हुआ था 54 का। सिनेरियो 4 में देखो आप, मार्केट एक्सपायर करता है 8000, मार्केट चल रहा था 7846 पे, मार्केट एक्सपायर करता है 8000 पे, above the higher strike price। अब ये हिसाब भी आप चेक कर लो, both the options have a positive intrinsic value, 7800 कॉल ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 200, ठीक है, और 7900 का भी इंट्रिंसिक वैल्यू 100, ठीक है। सो ऑन दी 7800 कॉल ऑप्शन, so you would make 200 minus 79, आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करो, मिल जाएगा 200 minus 79
मतलब इतना आपका इंट्रिंसिक वैल्यू रहा है और 79 आपका खर्चा है प्रीमियम का, तो 121 का प्रॉफिट। एंड 7900 कॉल ऑप्शंस में आप 100 माइनस 25 आपका 75 का प्रॉफिट। सो द ओवरऑल प्रॉफिट वुड बी 121। मतलब बेसिकली ये आपका प्रीमियम कलेक्शन है, वो आपका प्रीमियम आपने दिया था, ठीक है। तो ओवरऑल आपने 121 माइनस 75, ठीक है, इतना आपका बचेगा, तो 46 का प्रॉफिट रहेगा आपका 46 का प्रॉफिट रहेगा। ओवरऑल मार्केट सिनेरियो के बेसिस में अगर देखा जाए कि अगर मार्केट 7700, मतलब मार्केट चल रहा था कहां पर स्टार्टिंग में 7846 में, अगर मार्केट नीचे एटीएम में क्लोज होता है 7700 में तो आपका लॉस है। अगर मार्केट 7800 में क्लोज होता है तो भी आपका लॉस है, क्योंकि देखो आप बुल कॉल स्प्रेड कर रहे हो ना, तो आपका मार्केट के प्रति जो सोच है वो बुलिश है, तो बुलिश सोच में ही आपका प्रॉफिट होता है। अगर बुलिश नहीं होता है तो आप लॉस में जाओगे, बड़ा सिंपल सा फंडा है ना। मार्केट बुलिश की जगह बेरिश हो जाए तो लॉस है। देखिए मार्केट 7900 में एक्सपायर करता है, मार्केट 8000 में एक्सपायर करता है, तो आप 46 करके प्रॉफिट करें। तो ये आपका एक कंट्रोलेबल कॉन्सेप्ट है सर। लेकिन इसमें एक सुविधा क्या होगा, आपका लॉस का जो एरिया है वो कम हो सकता है। आपका 79 का लॉस हो सकता था अगर आप सिंपल जस्ट खेलते थे, नॉर्मली खेलते, अगर आप 2 लेग में ना खेलते तो आपका 79 करके लॉस होता, उसके जगह आपका 54 करके लॉस होता। लेकिन प्रॉफिट में आप एक कैप लगा। आई होप की समझ में आ रहा है आप लोग, ठीक है। राइट सर, समझ, इसका मतलब स्ट्रेटजी बनाने से हम मेरे को कितना लॉस होगा मैक्सिमम और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ये हमको पूरा पूरा पता चल जाएगा। एग्जैक्टली सर, ठीक है। So from these two things, this is very clear. Irrespective of the down move in the market, जब मार्केट डाउन जाएगा आपका लॉस रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। The maximum loss also happens to be the net debit of the strategy, and maximum profit में आपने कैप लगा दिया, and this also happens to the difference between the spread and strategy का net debit. कैप क्या है? स्प्रेड और स्ट्रेटेजी का जो नेट डेबिट है उसका जो डिफरेंसेस है वही आपको प्रॉफिट में मिलेगा, ठीक है। तो स्प्रेड इक्वल्स टू व्हाट? स्प्रेड इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन द हायर एंड लोअर स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, that is the spread. We can calculate the overall profitability of the strategy for any given expiry value, ठीक है। any given expiry value पे आप कैलकुलेट कर सकते हो सकता जब आप इसको देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना उसी तरह से देखो, जब जब मार्केट 7846 ये आपका मार्केट एक्सपायरी है, दिस इज स्पॉट था, ठीक है। अब ये सब स्ट्राइक के बेसिस में जो जो होता गया, अब मार्केट एक्सपायर किया 7000 में, 7100 में, 7200 में, 7300 में, 7400 में, 7900 में, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका बुलिशनेस स्टार्ट हुआ सर, ठीक है, बुलिशनेस स्टार्ट हुआ तब से आपका एक्चुअली प्रॉफिट होना चालू। और अगर ये बुलिशनेस में नहीं आता है तो आप लॉस में हो, आप लॉस में हो, लेकिन आप लॉस को रेस्ट्रिक्ट करो। लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो भी आप प्रॉफिट को भी रेस्ट्रिक्ट करो, ज्यादा नहीं चाहिए, कंट्रोलेबल, फुल्ली कंट्रोलेबल। मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मुझे कितना लॉस होगा, मुझे पहले से पता है, बस मार्केट उसके हिसाब से अगर काम कर जाए तब आपको इसके बारे में सोचना नहीं है, ये अपने ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। लेकिन जो मेन पॉइंट है आपका, जो आपके हाथ में नहीं है कि मार्केट किधर जाएगा, ये आपका आपका एनालिसिस है कि मार्केट एक्सपायरी में किधर जाएगा, ये बस आपको देखना, बाकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। ठीक है। अब सिमिलरली अब ये ग्राफ को भी देख लो, ठीक है। ये सब ग्राफ देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, बट ऐसा एज सच कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट डिपेंड ऑन योर, ये जो भी आपको मैं स्टैटिस्टिक्स दिखाया बस वही है, ठीक है। कि आप जब मार्केट में खेलते हो तो आपका मार्केट एक्सपायरी में कहाँ जाता है, जब तक ये 7846 में नहीं आता तब तक आप ब्रेक इवन में नहीं आते, तो दैट्स वाई ये ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब 7850 का जो एरिया है वो ब्रेक इवन है, और 7900 से आपका एक्चुअल प्रॉफिट होना चालू है। और जितना 7850 के पीछे रहोगे आप उतना आपका लॉस होता जाएगा। इसीलिए ये एरिया देखो सर, ये लॉस का एरिया है, ये एरिया आपका, और आप क्या कर रहे हो, बुल कॉल स्प्रेड पे आप कर रहे हो, कुछ नहीं है ग्राफ में, ठीक है। अब इस तरह से आपको सोचना,
इस तरह से आपको सोचना है काफी। और मार्केट में बहुत सारे स्ट्रेटेजी बिल्डर भी होता है, आप वो सबका हेल्प जब लेना चालू करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया और बढ़ता जाएगा सर। ठीक है, बाकी मैं बता दिया सर, बाकी आप एक बार गो थ्रू करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब स्ट्राइक सिलेक्शन के बारे में थोड़ा बात करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, स्ट्राइक सिलेक्शन में आपका जो सोच होना चाहिए, मतलब मार्केट कितना बुल होगा कितना बियर होगा, इसका एक एरिया है कि 5% है कि 10% है, ये कैसे आपके माइंड में काम करेगा, उसमें थीटा का यूज कैसे करना है, ठीक है, ग्रीक का यूज कैसे करना है, उसका थोड़ा बताना पड़ेगा सर। ठीक है, और ग्राफिकली में मैं आपको इसको समझाऊंगा कि कैसे आप स्ट्राइक सिलेक्शन करें। ठीक है सर, मतलब ये बुल कॉल स्प्रेड में नेक्स्ट क्लास में अगर एक बार एक Okay. स्प्रेड समझ जाओगे तो फिर धीरे धीरे बाकी स्प्रेड भी ना बहुत जल्दी जल्दी समझ में। स्टार्टिंग में थोड़ा समय लगता है पर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सब ग्रैब हो जाता है। तो ये नोट्स आपका है नहीं हम लोग के पास, तो शेयर कर दीजिएगा ना। हाँ, ये वाला स्ट्रेटेजी का नोट Strategy. शेयर करेंगे, स्ट्रेटेजी का नोट शेयर करेंगे। बहुत सारा नोट शेयर करना बाकी है, चौथा तो गुस्सा हो गया, चौथा तो मैंने अभी तक म्यूचुअल फंड का नोट से शेयर नहीं किया। ठीक है सर, कर देंगे। ठीक है, चलो बाय। बाय सर। बाय सर। राखी सर। ओके सर।